नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। वैसे जो ये करंट अफेयर की सीरीज चलती है, इसमें संडे को प्रत्येक दिन में वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, लेकिन इस बार संडे को नहीं आ पाई, इसलिए आज आपके लिए हम ये वीडियो लेके आ रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरुषि निशंक ने स्पर्श गंगा व यहाँ पे आपको भरना है ऑप्शन के साथ उत्तराखंड में कोविड-19 राहत अभियान की शुरुआत की। तो यहाँ पे आरुषि गंगा ने यहाँ पे हाल ही में एक एनजीओ है स्पर्श गंगा, उसके साथ और साथ साथ यहाँ पे आपको बताना है किसके साथ मिलकर उन्होंने कोविड-19 राहत अभियान की शुरुआत की उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। आरुषि निशंक ने स्पर्श गंगा व संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड में कोविड-19 राहत अभियान की शुरुआत की। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आरुषि निशंक ने एनजीओ स्पर्श गंगा व संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड में कोविड-19 राहत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वे लोगों तक मेडिकल किट व राशन तथा अन्य राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। अब आरुषि निशंक कौन है, इनके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। आरुषि निशंक जो कि स्पर्श गंगा अभियान की सह संस्थापक है, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अभिनेत्री भी है। उन्होंने हाल ही में एक जो फिल्म टी सीरीज में एक गाना ठीक है, टी सीरीज में लॉन्च हुआ था वफाना रास आए, उसमें उन्होंने एक्टिंग की। तो काफ़ी शानदार एक्टिंग की उन्होंने। तो साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अभिनेत्री भी है और सह संस्थापक हैं स्पर्श गंगा अभियान की। तो ये सारी चीज़ें आपको आरुषि निशंक के बारे में नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उत्तराखंड में निम्न में से किसके लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है शिक्षकों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों व उनके स्वजनों के लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है। और जो ये ई कंसल्टेशन सुविधा है, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को कोरोना संक्रमण के भय से निजात देना व शिक्षकों तक त्वरित चिकित्सा सुविधा पहुंचाना या मुहैया कराना। यही उद्देश्य है इस ई कंसल्टेशन सुविधा का, जो कि क्या है, शिक्षकों के लिए उत्तराखंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कौन सी योजना शुरू की? तो हाल ही में यहाँ पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के हैं, उन्होंने कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। अब ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। और यह योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण में अपने माता पिता को खोया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की आयु 21 वर्ष होने तक उनके भरण पोषण या शिक्षा या रोजगार की जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार की होगी। और साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है यहाँ पे कि इन अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपये भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये पूछ देगा कि जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है उसके तहत प्रतिमाह जो अनाथ बच्चे हैं उनको भरण पोषण के लिए कितना भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा? तो 3,000 रुपये। ये आपको नोट करना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, शहीद श्रीदेव सुमन की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में शहीद श्रीदेव सुमन कि यहाँ पे 105वीं जयंती मनाई गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। कब मनाई गई? 25 मई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को हुआ था और हाल ही में इनकी 105वीं जयंती मनाई गई है। मृत्यु उनकी हुई थी 25 जुलाई 1944 को। इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी टिहरी रियासत। उस समय क्या हुआ था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन जो टिहरी रियासत थी वो अभी भी क्या थी, वहाँ पे अभी भी राजा का शासन था। तो इस राजशाही शासन से टिहरी क्षेत्र को मुक्ति दिलाने के लिए और टिहरी को भारत में शामिल करने के लिए श्रीदेव सुमन ने 84 दिन का क्या किया था, भूख हड़ताल किया था, आमरण अनशन किया था। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 को। जन्म स्थान इनका जोलगांव जो कि चंबा टिहरी गढ़वाल में है। इनके पिता का नाम हरिराम बडोनी और माता का नाम है श्रीमती तारा देवी। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो विनय लक्ष्मी। तो ये सारी चीजें आपको श्रीदेव सुमन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के 16 बच्चों की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई, जिसमें भारत की रिद्धिमा पांडे भी शामिल थी।
रिद्धिमा पांडे किस राज्य से है? तो हाल ही में यहाँ पे एक जलवायु परिवर्तन के कारण जो दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको लेकर संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के 16 बच्चों की सुनवाई हुई। यानी उन 16 बच्चों ने अपनी राय दी जलवायु परिवर्तन पे। जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं, उससे जो खतरे बढ़ रहे हैं, उस पर इन 16 बच्चों ने अपनी राय दी। तो इन्हीं 16 बच्चों में से भारत की रिद्धिमा पांडे ने भी वहाँ पे भाग लिया। तो रिद्धिमा पांडे किस राज्य से है ये पूछा गया है, तो वो है आंसर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं रिद्धिमा पांडे। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा रिद्धिमा पांडे के बारे में आपको बता देता है। तो रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की रहने वाली है, जिन्होंने 28 मई 2021 को, ये हाल ही में जो सुनवाई हुई वर्चुअल माध्यम से, तो 28 मई 2021 को वर्चुअल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर हुई सुनवाई में शामिल हुई। और रिद्धिमा पांडे एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और 2020 में बीबीसी ने रिद्धिमा पांडे को वर्ष 2020 में दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया। जो 100 प्रभावशाली महिलाएं हैं दुनिया भर की, उनमें शामिल किया 2020 में बीबीसी ने रिद्धिमा पांडे को। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। सुबोध कुमार जायसवाल जो कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और इससे पहले वो मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर भी रह चुके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है यहाँ पे अश्रिता वी ओलेटी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, सशस्त्र बलों की टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए SEHAT OPD पोर्टल सीहैट OPD पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो ये SEHAT यानी सीहैट OPD पोर्टल है, ये किया गया लॉन्च राजनाथ सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। अब इस पोर्टल के बारे में थोड़ा जानकारी जानते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी SEHAT OPD पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना और पूर्व सेवा कर्मियों के रक्षा कर्मियों की सेवारत OPD सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। और इस बैठक में वैश्विक कोविड-19 महामारी से निपटने और कोविड टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना, और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च हुई, जिसमें नेहरू की पॉलिसी के बारे में बताया गया है, चीन के प्रति क्या थी, तिब्बत के प्रति क्या थी, और जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद फिर वहाँ पे चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो वो पॉलिसी थी जो जवाहरलाल नेहरू की, उस संबंध में पुस्तक लिखी गई है। तो ये लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च हुई जो कि अवतार सिंह भसीन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, रूडोल्फ वी स्क्लेंडर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो कि रूडोल्फ वी स्क्लेंडर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय बने हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है 25 मई को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है। और
यहाँ पे हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है थायराइड दिवस मनाने का, तो थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व थायराइड दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मदर्स बेबी आयोडीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वुमेन एंड हियर बेबी, ये इसकी थीम थी 2021 की, जो आपको ज़रूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर है कैस्पर रूट ने। कैस्पर रूट जो कि यहाँ पे नॉर्वे के हैं, उन्होंने डेनिस शापोवालोवा को जो कि कनाडा के हैं इनको हराकर 2021 जिनेवा ओपन एकल खिताब जीता है पुरुष वर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं। तो अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ यानी कार्यकारी अधिकारी बने हैं एंडी जेसी। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। इससे पहले जेफ बेजोस थे अमेजोन के सीईओ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब अमेजोन के सीईओ बन चुके हैं एंडी जेसी। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से साजी एनएम, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। साजी एनएम को सम्मानित किया गया है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से। हाल ही में यहाँ पे 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अवसर पर इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किए गए और साजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। साथ साथ साजी एनएम केरल के हैं और इन्हें केरल में ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है साजी एनएम को, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब में जो स्थित है, इसका नाम बदलकर रखा गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब सरकार ने पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है और स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो जो यहाँ पे मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम था उसका अब नाम क्या होगा, बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह यानी BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है। तो ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है भारत ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है और इसका मुख्य उद्देश्य है ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करना। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है और इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो विशेषकर इसीलिए योजना शुरू की गई है कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 24 मई को मनाया गया यहाँ पे राष्ट्रमंडल दिवस और पूरे विश्व में मनाया जाता है यहाँ पे राष्ट्रमंडल दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देशों को एक साथ मिलकर यहाँ पे रहना है और इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो वो थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। क्या थी, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ये राष्ट्रमंडल दिवस 2021 की थीम है जो आपको जरूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका नाम क्या है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो चुका है, इसका नाम था A76। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। और ये जो आइसबर्ग यानी हिमखंड था 170 किलोमीटर ये लंबा था और 725 किलोमीटर ये चौड़ा था। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये हिमखंड था A76। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे अंडर 17
महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप है, इसका आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप अक्टूबर 2022 में भारत में होगा और फीफा काउंसिल की बैठक में इसका ऐलान किया गया है और ये प्रतियोगिता 2022 में 11 से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कई बार एग्जाम में कि जो खेल हैं तो वो उनका आयोजन या उनकी मेज़बानी कौन करेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 22 मई को मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है। और थीम क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो भी दिवस पूछे जाते हैं उनकी थीम भी कई बार पूछी जाती है। तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसकी थीम है विश्व जैव विविधता 2021 जो दिवस मनाया गया है हाल ही में 22 मई को। तो दोस्तों ये टोटल 23 क्वेश्चन थे आज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन थे आपके लिए वीकली करंट अफेयर सीरीज में हम लाते हैं। तो आपको हमारी ये वीकली करंट अफेयर सीरीज कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स आपको काम मिलेंगे हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में। उत्तराखंड जीके आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर में, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐसे ग्रुप का ऐप, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।